प्रिय छात्रों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन क्लास में मैं रामेश्वर शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 3 में घमंड का फल, इसमें हमारे घमंड के फल में प्रमुख पात्र हैं गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी। प्यारे बच्चों, जो आज कहानी लेके आए हैं घमंड का फल, इसी में कहानी है हमारे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि नदियाँ अनेक इठलाती हुई बहती चलती हैं। नदियाँ इठलाती हुई बहती चलती जा रही थी। वे कल कल छल छल की आवाज़ें करती हुई अपने वेग से बह रही हैं। ये नदियाँ सब अपने वेग से बड़े प्रेम से सागर की ओर, समुद्र की ओर बढ़ रही हैं। समुद्र ध्यानपूर्वक इनको देखता है। अपने क्षेत्र में अवस्थान पाते हुए उसने देखा किसी नदी का स्वच्छ जल नहीं है। समुद्र ने देखा हमारे यहाँ जो नदियाँ आ रही हैं वह अपने बड़े वेग से, अपने बड़े प्यारे भाव से हमारे ओर चली आ रही है, मगर इन सब का किसी का जल स्वच्छ नहीं है। किसी का हरापन है, किसी का मटमैला है, किसी का लाल है तो किसी का नीलमा है। ये नदियाँ अपने वेग से साथ कहीं बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों को बहते ले आ रही हैं, कहीं विशाल वृक्ष को तोड़ के ले आ रही हैं, और इसमें कहीं भी एक भी घास का तिनका, घास फूस का जो छोटे छोटे तिनके होते हैं वो दूब सरकंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही समुद्र को समझ में नहीं आता कि कैसा है। जब गंगा निकट आई तो समुद्र ने पूछा, गंगा मैया, समुद्र ने पूछा गंगा से कि हे गंगे, मैं देख रहा हूँ तुम सब नदियाँ जितने भी नदियाँ आते हो, बड़े बड़े वृक्षों, बड़े बड़े चट्टानों को आप बहा के लाते हो, बड़े बड़े पत्थरों को सहजता से, बड़े निर्मलते से, बड़े नॉर्मल से आप उनको बहा के हमारे पास लाते हो। इसमें एक भी सरकंडे, छोटे घास के टुकड़े क्यों नहीं रहते हैं? क्या उन्हें तुम्हारे मार्ग में नहीं पड़ते, या तुम्हारे वो रास्ते में तुम्हें दिखते ही नहीं, या उन्हें छोटा समझकर तुम उन्हें नहीं लाती हो? ऐसा समुद्र गंगा मैया से पूछते हैं। गंगा बोलती है, नहीं स्वामी, ऐसा नहीं है। सरकंडों का तो वन का वन, जो सरकंडे होते हैं, जो छोटे छोटे घास के फूस के तिनके होते हैं, वो तो हमारे रास्ते में वन के वन हैं। वन का वन उनका पूरा रास्ते में हमारे पड़ता है। हम उनसे कल कल छल छल करके घंटों बातें भी करते रहते हैं। सरकंडा छोटा है तो क्या, बड़ा ही विनम्र है, बड़ा ही स्वभाव है, बड़ा ही विनम्र के साथ रहता है। उसे पता है कि किस स्थान में क्या करना है, क्या रहना है। जब हमारी लहरें तटों को तोड़कर बहती हैं, हमारा जल सरकंडों तक पहुंचता है तो वे झुक जाते हैं। समुद्र, गंगा मैया समुद्र को बताती हैं कि जब हमारा पानी सरकंडों तक पहुंचता है तो वे बड़े विनम्र होते हैं, बड़े स्वभाव के सरल होते हैं, वो बड़े ही शांति होते हैं। जब उनके पास हमारा जल पहुंचता है तो वे बड़े विनम्र भाव के साथ झुक जाते हैं, और हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा वो नहीं है कि उनको बहा के नहीं लाते हैं। बस वो विनम्र हैं, झुक जाते हैं, इसीलिए हम उनको, वो हमारे साथ नहीं आते। और क्या होता है, सरकंडों की जड़ी गहरे भी नहीं होती, ये भी बताती है गंगा मैया समुद्र से। कोई उनके जड़ जो है बहुत बड़ी भी नहीं होती, हम उनको नहीं लाते हैं। वे विनम्र होते हैं, इसीलिए बड़े बड़े शान से हंसते हंसते जीते हैं। यही नहीं, तेज हवा चलती है तब भी वो ऐसा करते हैं। गंगा मैया समुद्र से फिर कहती हैं कि हम ही नहीं, जो तेज हवा चलती है पर भी वो लोग नहीं हवा पवन देव के साथ उड़ जाते, ऐसा भी नहीं है। उस समय भी वो विनम्र हो जाते हैं, उस समय भी वो शांत हो जाते हैं, इसीलिए वे वहाँ से वो अपने स्थान पर ही पड़े रहते हैं। और आगे है बच्चों, इतने बड़े वृक्षों कैसे बह जाते हैं? फिर समुद्र माँ गंगा से पूछती हैं
कि अच्छा जब छोटे सरकंडे घास फूस के तिनके आप नहीं लाती, इतने बड़े वृक्ष वो कैसे आप बहा लाती हैं? गंगा कहने लगी, हे समुद्र देवता, जो वृक्ष होते हैं घमंड से सिर ताने खड़े रहते हैं, हमारा जल उनके तनों से टकराता है तो ये बड़े अभिमान से कहते हैं अरे लारे भागो। जब हमारा जल वहाँ पहुँचता है वृक्षों के पास तो बड़े अकड़े से जाते हैं, उनके अंदर अकड़पन है, इसलिए वो हमसे कहते हैं अरे लारो तुम यहाँ से भागो, अगर हमसे टकराओगे तुम चूर चूर हो जाओगे। ऐसा कह कर वो तने जो है झुकते नहीं हैं, अकड़े से रहते, अभिमान से कहते हैं अरे लारो यहाँ से भागो, नहीं तो टकराओगे, हमसे चूर चूर हो जाओगे। उन्हें यही बड़प्पन, बड़ा अहंकार, वही अहंकार से वे ढह जाते हैं। घमंड सदैव ही दुख पाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में यही बताया गया है कि जो घमंड व्यक्ति है वो अकड़ा रहता है, वो सदैव ही चूर चूर हो जाता है, वो अपने जीवन में हर समय दुख ही पाता है। तभी समुद्र ने सोचा वही उन्नति कर पाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में यही बताया गया है वही उन्नति कर पाता है जो व्यर्थ का अभिमान नहीं करता। बच्चों, इसमें यही है जो व्यक्ति अभिमान नहीं करता वही जो सरल होता है, चाहे वो जिस रूप में हो, वो धन का हो फिर शक्ति का हो, अभिमान सभी बुरे नहीं होते। इसी के साथ प्यारे बच्चों अगली कहानी लेके आएंगे। धन्यवाद।